प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी एक हो गए। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूँ कि वो इस तानाशाह भ्रष्ट चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर अभी भी चुनौती देकर जा रही हूँ। प्रधानमंत्री जी भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चोर चोर चीखने वाले लोगों को जगाने वाले का मुंह बंद कर दिया, उसे खामोश करने की कोशिश कर दी कि चुप रहो। क्यों किया चौकीदार ने ऐसा? चौकीदार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चोर जो चोरी करके भाग रहा था उसमें चौकीदार का भी हिस्सा था। आदमी चीखता है, चोर 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 करता है। किस तरीके से, मैं आपको पोस्टर में दिखाती हूँ। चौकीदार चोर चोर कह के सबको जगाता है, सबको जागरूक करता है कि आप लूट रहे हैं, आपका पैसा है, ये लूट के चोर ले जा रहा है, जागो जागो जागो। इतनी देर में चौकीदार क्या करता है? चौकीदार को करना चाहिए था कि चौकीदार को क्या करना चाहिए था? चोर को पकड़ना चाहिए था। लोगों का पैसा जो लूट कर चोर भाग रहा है उससे वसूलना था। लेकिन चौकीदार ने क्या किया? चौकीदार ने चोर चोर चीखने वाले लोगों को जगाने वाले का मुंह बंद कर दिया, उसे खामोश करने की कोशिश कर दी कि चुप रहो। क्यों किया चौकीदार ने ऐसा? चौकीदार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चोर जो चोरी करके भाग रहा था उसमें चौकीदार का भी हिस्सा था। ये प्रेस वार्ता है, मैं माफी चाहूंगी। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री गुजरात। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली पहुंचे तो किसके जहाज में, किसके साथ? गौतम अडानी के जहाज में, गौतम अडानी के साथ गुजरात से दिल्ली पहुंचते हैं। 2014 में गौतम अडानी विश्व का 602 नंबर पर था, पूंजीपति विश्व के सूची में 602 पर था। लेकिन अडानी जी और मोदी जी मिलकर व्यापार करते हैं और अडानी विश्व का मात्र 14 से 22-23 आते आते विश्व का नंबर 1 का, एशिया का सबसे अमीर आदमी हो जाता है। और जैसे ही अमेरिका की रिसर्च कंपनी संस्था हिंडनबर्ग खुलासा करती है कि तो ये सारी कंपनियां फर्जी हैं, ये तो कागजी कंपनियां हैं, इन अडानी की फर्जी कागजी कंपनियों को लगातार प्रधानमंत्री जी के कहने पर सरकारी बैंकों से, एसबीआई, पंजाब नेशनल से पैसा दिया जा रहा है। ये हिंडनबर्ग की खबर में खुलासा होता है कि सब फर्जी। और आज पता लगता है कि अडानी की कंपनियों डूबना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप उससे पैसा ले रहे हैं, उद्योग लगाएंगे, 2 का 4 रुपया करेंगे। लेकिन आप हमारे सरकारी बैंकों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्जी कागजों में है, कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग नहीं लग रहा, कोई प्लांट नहीं लग रहा, कोई नहीं। और ये जो है आज की मैगजीन की आज का खुलासा है कि 80,000 करोड़ डूब गया है। अगर मैं सबसे ज्यादा कमाती हूं तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन देगा? गरीब किसान मजदूर देगा, या जो करोड़ों लाखों रुपया कमा रहे हैं सबसे ज्यादा टैक्स वो देगा। ये एक और खुलासा हुआ है, रिलायंस, टाटा, आईसीआईसी, हिंदुस्तान अनिलीवर, ये 10 ऐसी कंपनियां हैं जो अडानी के इर्द गिर्द भी नहीं है। वो विश्व का पूंजीपति सबसे रईस आदमी, लेकिन टैक्स पेयर की सूची में 10 में भी अडानी का नाम नहीं है। यानी कि टैक्स की चोरी कमा आप रहे हैं, लेकिन 10 जो हमारे देश के सबसे बड़े करदाता हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उस 10 की सूची में अडानी का नामो निशान नहीं। किसने लोगों को जगाया? राहुल गांधी। किसका मुंह बंद करने की कोशिश चौकीदार ने की? राहुल गांधी। कैसे कोशिश की वो मैं अब आपको सिलसिलेवार बताती हूँ। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी से सीधे कुछ सवाल पूछे कि अडानी की कंपनी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, बताइए। जवाब नहीं मिला। मुंह बंद करने के लिए, और ये पोस्टर राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर संसद से देश को दिखाया
कि ये वो पोस्टर है जिसमें अडानी जी के साथ मोदी जी उसी के जहाज में बैठकर आए हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस संबंध व्यापारिक है, ये पैसा मोदी जी का है जो अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है। ये अडानी की कंपनियां नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी कंपनियां हैं। ये पैसा अडानी को नहीं दिया जा रहा, ये अडानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की कंपनियां चला रहा है उसे दिया जा रहा है। ये अडानी को नहीं बचाया जा रहा है। जो जेपीसी की मांग लगातार 16 विपक्षी दल कर रहे हैं, आज और कल भी काले वस्त्र पहनकर 16 विपक्षी दल के 200 सांसद संसद के अंदर और बाहर मार्च करते हुए दिखे कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सीबीआई, ईडी, जुडिशरी तक, यूयू ललित हमारे पूर्व न्यायाधीश ने कहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस लोकतंत्र में हर एक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, अपने बात करने का हक है। वो हर हक अधिकार जो संविधान ने दिया है उसे छीना जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। श्री राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मजबूती से इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने और अडानी के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिश्तों को बेनकाब करने की ठान चुकी है। इसकी कोई भी कीमत हमें चुकानी होगी, हम उसकी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन हमने ठान लिया है कि अब हम लोग घर घर जाएंगे, हर ब्लॉक पर जाएंगे और अडानी और मोदी जी के रिश्तों पर, ये जो लेन देन है इसके खुलासे पर हम जनता की अदालत में, क्योंकि संसद का सत्र 6 अप्रैल को बंद हो जाएगा। ये पूरा सत्र भाजपा ने चलने नहीं दिया। अगर चल जाता तो विपक्ष जेपीसी की मांग करता और जेपीसी की मांग मान जाते तो अडानी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार खुद को कहने हुए चोरों को बचाने में घेरे में आते, कटघरे में खड़े होते। सिर्फ इसलिए ये जांच नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि पहले जेपीसी नहीं बैठी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेट, ये सब आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी पर लगे। जेपीसी बैठी, जांच हुई, कुछ निकल कर नहीं आया। फिर इनको लगा 9 साल ये दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, चलिए अब तो आप सत्ता में, संवैधानिक संस्था, ईडी, सीबीआई, पुलिस सब आपका, अब कुछ निकाल लीजिए। 9 साल हो गए। गर्व होता है कहते हुए कि 9 साल में केंद्र की भाजपा सरकार भी कांग्रेस के एक नेता, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, चाहे उनके कार्यकाल में जो कैबिनेट मंत्री हो, सांसद हो, एक पर भी 9 साल में कोई भी आरोप, कोई भी दोष साबित नहीं कर पाई। कोई जेल में नहीं है, गर्व से कहती हूँ, सब यहाँ है और आज इसी सत्ता को, तानाशाह को ललकारने के लिए आपके बीच में है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सब भ्रष्टाचारी एक हो गए। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूँ कि वो इस तानाशाह, भ्रष्ट, चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर है। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूँ प्रधानमंत्री जी, भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने, 12 राज्य, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद है। उन्हें घेरते कहाँ है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं। एक सवाल और। राहुल जी पे ये आरोप लग रहा है कि उनका अवमानना के मामले में जो सजा हुआ है, इस मामले में उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो सड़क पे है, वो आंदोलन कर रहे हैं कोर्ट की जगह। किसने कहा राहुल गांधी जी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये लड़ाई 2 मोर्चों पे लड़ी जा रही है, राजनीतिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर जमीन पर आकर लोगों के बीच जाकर उन्हें सच्चाई बताने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे 16 विपक्षी दल लोकतंत्र में राजनीतिक तौर से लड़ रहे हैं।
राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, बिल्कुल राहुल गांधी जी को सूरत की निचली अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उनकी गिरफ्तारी, उनकी अरेस्ट, उन्हें जेल भेजने जाने पर रोक लगाते हुए 30 दिन का समय दिया। वो उनका 30 दिन का अधिकार है। वो अपने कानून, अपने वकीलों से राय मशुरा करके बिल्कुल अपने कानून के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। पर जरूरी था इस सरकार को बेनकाब करना कि अवमानना की बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को विदेशी धरतियों पर जाकर कितनी बार कि किस देश में पैदा हो गए हैं, है ना, किस तरीके के आपने बयान श्रीमती सोनिया गांधी जी, और किस तरीके की आपने भाषा इस्तेमाल की देश जानता है। लेकिन गांधीवादी है, लोकतंत्र में हर आवाज को सुनने का धैर्य है हमें, और हमने उसे इतना गंभीरता से नहीं लिया। ये हमारी शायद गलती हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आज आप घिर चुके हैं जनता की अदालत में। अब हम आपको लेकर आएंगे, आप संसद में आवाज बंद करेंगे, लेकिन सड़क पे 140 करोड़ की जनता के बीच में जब हम पहुंच चुके हैं, आपसे हर बेरोजगार युवा सवाल करेगा महंगाई पर। सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे